जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं कैसे हैं? तो जनाब आपकी भरपूर काविशों पे और आपके कहने पे, आपके कमेंट्स पे आपने इतना प्यार जो है ना वो दिया, और आपने कहा कि हाफिज़ साहब ऐसा करें कि डंकी की वीडियोस जो है ना उनके अलावा और भी वीडियोस बनाएं। मतलब कि जो आपका चैनल का नाम है यूरोप इन्फो टीवी, तो लिहाजा आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं कि जो मेरे भाई जो हैं वो कहते हैं कि लीगल तरीके से हमने आना है। तो लीगल तरीके से अगर हम यूरोप में पहुंच जाते हैं तो कौन सा कंट्री है जो हमें पेपर देता है, कहाँ पे जो है वो हमारी रिस्पेक्ट होगी कि हम जो है ना वो एक इज्जत के तरीके से, मतलब कि असाइलम किए बगैर इमिग्रेशन के ज़रिए जो है ना वो हम पेपर हासिल कर लें। तो उसके लिए जनाब मेरे साथ मेरे प्यारे भाई नदीम साहब हाजिर हैं। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम ठीक है? अस्सलाम। क्या हाल है? आप सब ठीक है? आप? हाँ, अल्लाह का एहसान है, ठीक ठाक हो। आप सुनाएं तबीयत हाँ सब जी, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। तो जनाब नदीम साहब माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे लाहौर से हैं। तो इनका तकरीबन आप कह लें कि 12 साल का तजर्बा इनके पास है पाकिस्तान से बाहर का। इन्होंने माशाल्लाह 6 से 7 साल जो है वो गल्फ़ कंट्री में अरब अमारात में लगाए हैं, और उसके अलावा 7-8 साल इन्होंने जो है वो यूरोप में इनको हो गए हैं। तो कमाई के हिसाब से अगर देखें, काम के हिसाब से देखें, वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त था, परफेक्ट था। और उसके अलावा इनके जर्मनी में, स्पेन में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, इधर इटालिया में और भी यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे भी इनके विजिट हैं और काफ़ी माशाल्लाह इनको एक्सपीरियंस है, ट्रैवल वगैरह भी करते रहते हैं। तो मैंने इनसे अर्ज़ की कि आप थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि मैं आपके ज़रिए अपने व्यूज़ को जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे कि पुर्तगाल का जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसके बारे में कि वो क्या है। क्योंकि लोग बहुत से पूछ रहे हैं कि जी इमिग्रेशन जो है ना वो इटली ने भी खोल दी है और पुर्तगाल की भी इमिग्रेशन हो रही है, स्पेन की भी इमिग्रेशन के ज़रिए पेपर मिल रहे हैं। तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ बता दें। तो जनाब मेरे साथ नदीम भाई हैं, तो नदीम भाई से पूछते हैं कि जनाब आपका एक्सपीरियंस जो यूरोप के हवाले से है, आपने माशाल्लाह पूरा यूरोप तकरीबन आपने ट्रैवल किया हुआ है और आपके पास बहुत सा इल्म है। तो मैंने इनसे इल्तमास किया कि जनाब प्लीज़ आप मेहरबानी फरमा के हमें कुछ टाइम इनायत फरमाएं, और मेरे जो फैमिली है, मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, तो उन तक आप पैगाम पहुँचाएँ। क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है जो खा वो इटली में भी है या वो जनाब मेरी स्पेन में है, फ्रांस में है, जिधर भी है, तो हर बंदे का दिल ये करता है, जिनके पास पेपर नहीं है वो तो एक्चुअली हर बंदे का दिल करता है कि हमें पेपर मिल जाए। तो सब बंदे ये सोच रहे हैं कि पुर्तगाल के हवाले से बहुत सी खबरें उड़ रही हैं, पुर्तगाल में जल्दी पेपर बन रहे हैं, लीगल वालों को इतना पीरियड वो वहाँ पे गुजारना पड़ता है टाइम, और जो इलीगल है उनको इतना ऐसा टाइम गुजारना पड़ता है। तो नदीम भाई से पूछते हैं कि जनाब पुर्तगाल का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि इनके काफ़ी दोस्त भी वहाँ पे हैं, इनके रिलेटिव्स भी उधर पुर्तगाल में ही हैं, इनके अपना मतलब उधर बिजनेस इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये इधर आए थे अपने एक दोस्त को मिलने के लिए। तो मुझे पता चला वो दोस्त इधर कैंप में रहते थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे जो है ना वो कज़न आए हैं, तो आप उनसे पूछ लें अगर पुर्तगाल के हवाले से कुछ पूछना है तो ये आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे अल्लाह ताला इन्होंने को भेजा है, ये मेरे लिए आए हो, तो चलो इनकी जो मालूमात है उससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। कि इमिग्रेशन की जो अभी मैंने शोर सुना था, इमिग्रेशन खुल गई, इमिग्रेशन खुल गई। जी। पुर्तगाल की इमिग्रेशन बहुत अरसा से खुली हुई है। अच्छा अच्छा। इमिग्रेशन उसकी है, जिस तरह लोग स्पेन में पार्लियामेंट कराते हैं ना जाके, बिल्कुल। इसकी इमिग्रेशन शुरू से है। उसके लिए जो मेन चीज़ थी, पहले था कि जो लोग यूरोप पे वीज़ा पे आते हैं, हम्म। चाहे उनके पास 10 दिन का वीज़ा है, चाहे उनके पास 1 माह का वीज़ा है, और वो किसी भी कंट्री का है, बिल्कुल। और वो किसी भी काम से आए हैं, उनको चाहिए कि वो उनका वीज़ा ख़त्म होने से पहले जो 1 माह की डेट है, बिल्कुल। वो पुर्तगाल में एंटर होना, हम्म। वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। बिल्कुल सही हो गया। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करानी है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे ही आप पुर्तगाल में आए, अगर आप बाई एयर आ रहे हैं, आपके पास आपका बोर्डिंग पास, बिल्कुल। आपका पासपोर्ट मौजूद रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं आते ही पासपोर्ट फाड़ दो, ये कर दो। जी नदीम अच्छा, भाई। मैं आपको बता रहा था जैसा कि आप अगर के वीज़ा पे आए हैं, आपके पास आपका पासपोर्ट किसी के कहने पे मत फाड़ें। वो आपका, अगर आपने पासपोर्ट फाड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। अच्छा, वहां पे क्योंकि पुर्तगाल में जब पहुंचते हैं लोग कहते हैं पासपोर्ट फाड़ दो। नहीं, यहाँ पे जब लोग यूरोप पे आते हैं, लोग वहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही एयरपोर्ट से निकलो पासपोर्ट फाड़ दो। अच्छा। जब तक आपके पास वीज़ा जो है वो वैलिड है, शेंजन वीज़ा, आप किसी भी कंट्री में उस वक्त उस वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। बाय रोड जाएं, बाय एयर जाएं, जैसे बस पे जाएं, तो कोई मसला नहीं है, कोई बंदा नहीं आपको पूछेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अपना पासपोर्ट हर किसी ना ज़ाया करें। दूसरी बात, जब पुर्तगाल में आपने जाना है, बोर्डिंग पास आपके पास, आपकी टिकट, पासपोर्ट, हर चीज़ मौजूद हो। अच्छा। वहाँ पे सबसे पहले आप जाएं, सिंपल 1 रात होटल में स्टे करें। आप वहाँ पे नेट पे सर्च करें हॉस्टल, 10 यूरो में भी आपको बेड स्पेस पे हॉस्टल मिलेगा। अच्छा। वहाँ पे जाके आप पासपोर्ट देंगे, वो आपका अंदराज करेंगे।
और वो जो डाटा होगा वो आपको सुबह ऑटोमेटिकली आपका चले जाएगा गवर्नमेंट के पास, इमिग्रेशन ऑफिस में चला जाएगा। चला जाएगा, क्योंकि वो हर रोज का जो डाटा वहाँ पे भेजते हैं। पासपोर्ट होना लाजमी है पुर्तगाल में? पासपोर्ट होना आपके पास लाजमी है। बिल्कुल सही हो गया। और अगर आप कहें कि मैं वहाँ पे जाके बनवा लूँगा, इंक्वायरी जाएगी, 6 माह लगेंगे और वहाँ पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल वो सही 6 माह जो है वो आपने एक्सपेंसिव अपने पास से पे करने हैं। बिल्कुल ठीक। और हर यूरोप में रह के पीछे से मंगवा के एक्सपेंसिव पे नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर किसी के पास इतने वसाइल हैं तो वो यहाँ पे क्या करने आएगा बिल्कुल ऐसे रहने के लिए। तो मैं बताता हूँ, उसके बाद आपने होटल में स्टे कर लिया, नेक्स्ट डे आपको एक बनेगा फाइनेंस। वो आपको तकरीबन 10 मिनट में बनेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास बंदा चाहिए जो उसके पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड हो। बिल्कुल सही हो गया। वहाँ पे बहुत लड़के मिल जाएंगे, बंगाली हैं जैसा कि इंडियन है, पाकिस्तानी हैं, वो 50-60 लेंगे आपके साथ जाके 10 मिनट में बनवा देंगे। बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद आपको चाहिए काम का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो बंदे के पास कोई वीज़ा नहीं है, यूरोप में रह रहे हैं, इलीगल है, अगर वो जाते हैं उनके पास बस पे जाएंगे तो वो अपने पास बस का टिकट मौजूद रखें, वो कैसे आए हैं उनके मुल्क में, कहाँ से आए हैं, वो टिकट अपने पास रखें, वो बिल्कुल टिकट सही आपको हो गया। चाहिए लाजमी। तो उसके बाद आपने फाइनेंस बनवा लिया, होटल का आपके पास हो गया। उसके बाद आपने बनवाना है काम टैक्स नंबर। अब टैक्स नंबर के लिए आपको वहाँ पे टैक्स नंबर, जैसे हम लोग जर्मनी में थे, हम लोग गए, हमें टैक्स नंबर मिल गया। बिल्कुल सही हो ठीक है, तो इटली में आए, यहाँ पे लोग हैं, सबको टैक्स नंबर यहाँ पे इजीली मिल गया। गया। लेकिन पुर्तगाल में टैक्स नंबर आपको तब ही मिलेगा जब आपके पास काम होगा। काम वहाँ पे शर्त अव्वल है हाँ, कि काम लाजमी होना काम चाहिए। लाजमी है, बिल्कुल क्योंकि ठीक हो आपको पेपर मिलेंगे उसी बेस पे मिलेंगे। बिल्कुल सही हो वहाँ पे असाइलम हो जाता है, लेकिन असाइलम का फ़ायदा नहीं है। हम्म, वो चाहे आपका केस चलता रहे 3 साल लग जाए, वैसे आपको डॉक्यूमेंट 14 पाँच में मिल जाएंगे। बिल्कुल तो सही आप साइलम करके वहाँ पे लोग टाइम नहीं ज़ाया करते, और साइलम वहाँ पे करता भी कोई नहीं। हम्म, बेस्ट ये है आप जाएं वहाँ पे और काम ढूंढें। काम का मैं पहले बताऊँ आपको, काम ढूंढना वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ब्राज़ील के लोग बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल उनकी तादाद है, वो अपने ही लोगों को रखते हैं। वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, कि हालांकि हम लोगों को जर्मन आती थी, अरबी आती थी, इंग्लिश आती है, हम लोगों ने भी बड़ी ट्राई की, लेकिन काम का तो वहाँ पे मुश्किल हालात है। आपको मार्च में सीज़न शुरू हो जाता है, टूरिस्ट कंट्री है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा, और बहुत खूबसूरत है। जबरदस्त। लेकिन मार्च से नवंबर तक 6 माह आपको काम मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको होटल वाले हैं, अगर उनकी ज़रूरत होगी तो रख लेंगे, नहीं तो एग्रीकल्चर वाले आपको निकाल देंगे। बिल्कुल सही हो गया। तो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा था। सबसे पहले आपके पास टिकट होनी चाहिए, उसके बाद आपने फाइनेंस बनवाना है, उसकी कोई फीस नहीं है। ये वो टिकट कौन सी होनी चाहिए? बस की, अगर आप बस यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, अच्छा, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस से गए हैं तो बस पे गए हैं, बस की टिकट हो, बाई एयर गए हैं, आपके पास बाई मतलब एयर आप किस सोर्स से जो है वो पुर्तगाल में एंटर हुए हैं, एंटर हुए हैं, वो उसका, आपके उसका पास उसकी आपके पास प्रूफ होना चाहिए प्रूफ कि आप होना बाई चाहिए। बस आए हैं या बाई एरोप्लेन आए उसके बाद आपने होटल में जो रात गुजारी, हैं। अच्छा, वहाँ का आपके पास पेपर होना चाहिए, बिल्कुल वो आपको बना के देंगे। सही हो गया। उसके बाद आपका फाइनेंस नंबर हो गया। उसके बाद आपने टैक्स नंबर जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक काम हो का गया। काम का नहीं मिलता, लोग पैसे दे के किसी से टैक्स नंबर ले लेते हैं, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो उसके बाद आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी, ये सब चीज़ें आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में हर हर डॉक्यूमेंट को अलग स्कैन करना है। गया। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने, इनकी एक वेबसाइट है सापा के नाम पे, उस पर वहाँ पे एक लॉगिन आईडी बनानी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनकी वेबसाइट पे आपने अपलोड कर देने हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। और वो फाइल आपकी लॉग हो जाएगी। उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हैं, जैसा कि आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है अभी, कोई मसला नहीं है, घर का एड्रेस मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप फाइल अपलोड कर दें। बिल्कुल ठीक है। जब आपका फिंगर का टाइम आएगा, ये डॉक्यूमेंट्स वो आपको मेल पे लिख देंगे, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आप उस वक्त भी लेके जा सकते हैं। वहाँ पे लोग बोलते हैं वेट करो, नहीं रुको यार, ये चाहिए वो चाहिए, वो दो, जितनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स एक हफ्ते के अंदर अपलोड करेंगे, बिल्कुल सही। उतनी जल्दी आपका टाइम प्रोसेस होगा, मेल फिर आएगी आपको। बिल्कुल सही तो हो टाइम ना ज़ाया करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं फौरी अपलोड कर दें, जितने भी हैं। गया। बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद आपका ये प्रोसेस सारा हो गया। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसके का प्रोसीजर 2-3 दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद आपका अब काम का है, वहाँ पे काम ढूंढें,
मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, नहीं भी मिलता क्योंकि हालात टाइट है, छोटा मुल्क है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आप वहाँ पे लोग मिलेंगे जिन्होंने घर लिए हुए हैं, लोग मिलकर शेयरिंग पर रह रहे हैं। 150 यूरो मैक्सिमम एक मंथ के वो रेंट लेते हैं। बिल्कुल सही। 70-80 यूरो आपके फूड के, 30 यूरो टिकट के, ये आपका खर्चा है। और ये अपने पास से करना है। और अभी जो जो इमिग्रेशन का चल रहा था, इमिग्रेशन खुल गई पुर्तगाल की। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जिन लोगों के फरवरी तक डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जमा हो चुके हैं बिल्कुल सही हो गया। पुर्तगाल में मौजूद हैं, अगर उनके साथ कुछ मेडिकल का कुछ ऐसा मसला आएगा तो जो रूल, जो फैसिलिटीज़ पुर्तगालिश के लिए है वही सब के लिए होगी। बिल्कुल सही लेकिन हो उसके बाद जो मेल का प्रोसीजर है, ये नहीं है कि जैसे ही खुला तो सबको उन्होंने कार्ड बांट देनी है, नहीं, वो आपका ही प्रोसीजर ही चलना है। गया। बिल्कुल सही हो गया। आपने उसी पे ही जाके डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो उसके अलावा अब बहुत से लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के इटली आ जाते हैं, स्पेन फ्रांस में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके वहाँ पे किसी से पैसा पे करते रहते हैं। बिल्कुल सही। फ्रांस में ये है, चलो आप रंग का काम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, 1200-1300 कमाएंगे। बिल्कुल सही हो गया। और पुर्तगाल में आपको काम मिल भी जाता है, 600 यूरो 620 यूरो सैलरी है, उसमें 33% टैक्स होता है। बिल्कुल सही हो गया। 23% आपका जो है जिसके पास काम कर रहे हैं वो देगा, 11% आपने देना है। तो लोग फिर क्या करते हैं, काम नहीं मिलता, वहाँ पे रेंट का पैसा हर माह देना कौन देगा, बिल्कुल। इसलिए लोग फिर किसी और मुल्क में रह के वहाँ पे अपना वक्त गुजार लेते हैं। और वो जो आप डॉक्यूमेंट्स मेल आपने आईडी पे सबमिट किए होते हैं, उसी पे आपको एक मेल आती है। बिल्कुल सही हो गया। वो तकरीबन मेल 10 से 11 माह के बाद आती है, पहले 5-6 माह में आती थी। अच्छा। अभी उसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया, उसकी वजह यह है कि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल सही क्योंकि हो गया। पहले सिर्फ था ये जो लोग वीज़ा पे हैं, अब जो लोग इलीगल यूरोप में रह रहे हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई वीज़ा नहीं, वो लोग भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं। बिल्कुल जबरदस्त हो 88 और 89 ये उन्होंने कैटेगरी बनाई है। गया। तो उसमें भी आपका भी तकरीबन 14 से 15 माह लगेंगे। बिल्कुल सही हो गया। आपको डॉक्यूमेंट 2 साल का कार्ड मिल जाएगा, पहले 1 साल का था, अभी 2 साल का हो गया। बिल्कुल सही हो गया। 2 साल का मिलेगा, उसके बाद 3 साल का मिलेगा, उसके बाद आप 5 साल के बाद पासपोर्ट अप्लाई करें, 1 साल 1.5 साल के में आपको पासपोर्ट मिल जाता है बिल्कुल सही हो गया। वहाँ पे। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई मसला नहीं है। आप वहाँ पे जाएं, देखें, विज़िट करें, खुद करें, और किसी से मत पूछें ये होगा, किसी को पैसे देने। मैंने जो आपको सिंपल सा तरीका बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स फ्री बनते हैं। अगर आपको काम मिल जाए तो आपको टैक्स नंबर भी फ्री है। मतलब जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे विजिट खुद करें, बंदा वहाँ पे गाड़ी खुद ड्राइव कर सकता है या लाइसेंस वगैरह वो नहीं, ले सकता है? लाइसेंस का वहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम है। अच्छा। जैसे ही आप पुर्तगाल का आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, अच्छा। आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस मौजूद है, अच्छा। आप उसको 15 दिन के अंदर चेंज करवा सकते हैं। आप अपनी एम्बेसी से अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड, अच्छा। उसके पास उसको लाइसेंस को वेरीफाई करवा के उसको चेंज करवा के तस्दीक करा के जमा करवाएं, 15 से 20 दिन में आपको मिल जाएगा पुर्तगाल का पुर्तगाल का ये लाइसेंस। इससे लाइसेंस लेने से पहले मतलब अगर आपको कार्ड वहाँ का मिल गया तो फिर लाइसेंस मिलेगा? फिर लाइसेंस अप्लाई अप्लाई पे नहीं मिल सकता? नहीं, अप्लाई पे नहीं मिल सकता। हाँ, मतलब पहले आपका वहाँ पे रेजिडेंसी बनेगा, कार्ड बनेगा, उसके बाद तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, आपको लाइसेंस मिलेगा, हाँ। फिर आपके बैंक अकाउंट वगैरह ओपन हो बैंक जाएंगे। अकाउंट आप पहले ही ओपन करवा सकते हैं, अच्छा, वो आपके पहले जो हो जाते हैं, शुरू पे हो लेकिन जाते हैं। लाइसेंस जो है वो आफ्टर जो है ना वो आपको टीआरसी मिलने के बाद है। उसके बाद मिलेगा। हम्म। तो इतना मसला नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों ने देखो जर्मनी में काम किया, फिर मैं स्पेन गया, फ्रांस गया, लोगों के हालात देखे, इतने इतने साल हो गए हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग इटली में, फ्रांस, स्पेन में रह रहे हैं, जिनके पास काम है, तो वहाँ पे अप्लाई करें जाके और वहाँ पे काम करते रहें, बिल्कुल सही हो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अब हम लोग स्पेन फ्रांस जाते हैं, हम लोग चोरी छुप के जाते हैं। बिल्कुल सही हो ये नहीं है कि आप यूरोप में आ गए तो अब हर चीज़ फ्री है, जहाँ पे मर्जी जाएं। बिल्कुल सही हो गया। हम लोग स्पेन गए, फ्रांस के हालात देखे, फिर कहा नहीं यार डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बहुत टाइम हो गया। बिल्कुल तो सही ये हो एक गया। अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बड़ा बिल्कुल। सिंपल प्रोसेस है, इसको आप लोग लें, इसको आप अपनी अपॉर्चुनिटी को हासिल करें। क्यों? ये बहुत अरसे के बाद उन्होंने इलीगल लोगों के लिए सेम कैटेगरी दी है। अब उनके पास जैसे जैसे लोगों की तादाद हो रही है,
अब वो बंद भी कर सकते हैं, चेंज हो सकता है, बिल्कुल रूल चेंज हो कल सकते को हैं। फिर वो बंद कर सकती है ना, क्योंकि क्योंकि छोटा मुल्क है। पहले जो इलीगल लोग जाते थे उनके लिए इतनी फैसिलिटी नहीं थी और वो ये सबमिट नहीं करवा सकते थे इज्जत के तरीके से, वो सिर्फ जो लीगल जिनकी एंट्री हुई है वो करवा सकते थे। लेकिन अभी जो भाई ने बता रहे हैं ये बिल्कुल ताज़ा है, ये नहीं है कि ये आपको अपना 6-7 माह पहले का बता रहे हैं, अभी का ताज़ा जो है। क्योंकि इनका जो है वो तकरीबन सारा दिन कांटेक्ट होता रहता है अपने भाई और कज़न से जो पुर्तगाल है। दोस्तों के साथ, क्योंकि हाँ, मैं अभी वहाँ तो पे रह के आया हूँ, जी खुद देख के आया हूँ, तो थोड़ा काम के लिहाज से मैं फिर बताऊँ आपको, बहुत सिचुएशन टाइट है काम जी की। पैसे आपके पास होना ज़रूरी है बिल्कुल वहाँ सही पे हो रहने गया, के लिए। बिल्कुल सही है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह तो है। काम वहाँ पे मतलब कि बंदा किस तरह का काम जो है वो टेक्निकल कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? स्किल्स तो जाहिर बात है आपके पास हर किस्म की हो, आप टाइल का, मैसन का, प्लम्बर का, सब हाँ, काम है। तो मिनिमम वहाँ पे सैलरी और मैक्सिमम कितनी है? 640 यूरो सैलरी है। 640 से लेके ऊपर भी है या नीचे? वो इतनी है तकरीबन। टोटल 600, मतलब कि आप वहाँ पे रह के बाकी 640 यूरो अर्न कर सकते हैं, जिसमें आपने अपना टैक्स भी देना होता है, टैक्स अपना 11% देना होता है, और घर का घर का किराया, रेंट देना फूड। है, अपना खाने पीने का खर्चा और अपना मोबाइल का खर्चा और अपना जो है वो कपड़े वगैरह जूता वगैरह जो भी लेना है, तो मतलब कि बंदा वो अपना ही जो 600-700 बनता है वो अपना उसका बन हाँ, जाएगा उससे। सिर्फ ये सोचें कि हम मैंने लोग पेपर लेने हैं। बस। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जी नाजरीन, ये नदीम भाई का जो है ना वो एपिसोड था, तो नदीम भाई के साथ इंशाल्लाह हम कनेक्ट हो गए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हुई वो हम इनसे लिया करेंगे। तो आपने आपके जो भी सवाल आते हैं, जो भी आपके कोई माइंड में आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे जो आए थे मैं पूछ रहा हूँ, साथ साथ में भी आपको कोई और पता चले तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पेपरों के हवाले से, कि पेपर किस तरह मिलते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो आपने वो सबमिट करवाना है कॉमेंट सेक्शन में जाके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है हम उस पर बनाएंगे, आपके जितने भी कमेंट्स वगैरह हैं उनका जवाब देंगे, नदीम भाई से सवालात आपके पूछेंगे। तो आपने ज़रूर जो है ना वो मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है पुर्तगाल की। और दूसरा, जो दोस्त नए आए हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर जो है वो प्रेस कर लें, ताकि नदीम भाई की दूसरी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है यूरोप के हवाले से वो आपको मिस ना हो जाए और कोई भी आपसे वीडियो रह ना जाए। तो लिहाजा वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। और और मैं फिर लास्ट में एक बार यही कहूँगा कि जो बंदे अभी यूरोप में एंटर हो रहे हैं, वो लीगल तरीके सबसे पहले, चाहे वो लीगल हो रहे हैं चाहे वो इलीगल हो रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स का सबसे पहले करें। बिल्कुल ठीक हो नहीं गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे लोगों को 10-10 साल, 8-8 साल गुजर गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पेपर ले लें, उसके बाद यूरोप आपका है, पैसा भी मिलेगा, यूरोप में कमाएंगे भी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये एक पुर्तगाल का गोल्डन चांस है। लोग स्पेन का बोलते हैं, स्पेन में आप पार्लियामेंट कराते हैं 3 साल लगते हैं, उसके बाद भी आपको 8-9 हज़ार यूरो चाहिए, बिल्कुल और वहाँ पे रहने के लिए भी आपको यही हालात हैं जो पुर्तगाल में है। इसलिए आप काम किसी अच्छे मुल्क में भी कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके ये करवा के आप चुप करके ले लें। बिल्कुल सही हो गया, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जबरदस्त इसको है। ज़ाया ना करें, तो ताकि आपका जो टाइम पीरियड है, वक्त यूरो में कीमती है। क्योंकि हम लोगों बिल्कुल से पूछे जिन्होंने इतना टाइम गुजार दिया है मेरे साथ, क्या ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं 10-10 साल वाले। तो डॉक्यूमेंट्स ले लें सबसे पहले, उसके बाद काम सारा कुछ मिलता ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही बाकी है, इंशाल्लाह जो भी है आपकी इन्फॉर्मेशन आप सबसे आप पूछें, सवाल करें, बिल्कुल ऐसा ही तो है। हम बताएंगे आपको उसके अलावा मजीद। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि जनाब मैं जर्मनी चला जाता हूँ, वहाँ पे काम करूंगा, तो पहले काम करके पैसे बना लेता हूँ, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लूंगा, मैं फ्रांस में जाकर काम कर लेता हूँ, क्योंकि इन मुल्कों में तो असाइलम का चक्कर ही कोई नहीं है, इमिग्रेशन मिलता ही नहीं वहाँ पे। अब सब जर्मनी का क्या है, जब हम लोग गए थे उस वक्त बहुत तादाद थी, आपका टाइम पीरियड ही आता था 2-2 साल, 3-3 साल बाद आपकी इंटरव्यू आता था। आप अच्छा। टाइम अच्छा निकाल लेते हैं। हम्म अभी जर्मनी का क्या है कि जैसे ही आपने एंटर होना है 10 दिन के बाद आपका इंटरव्यू है, अच्छा जी, और आपका इंटरव्यू ख़त्म, आपको वहाँ से कैंप से ही वो मतलब छोड़ने का बोलेंगे। अब ये नहीं आपको घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो बिल्कुल अब सही हो गया। डॉक्यूमेंट्स ले लें, उसके बाद आप जिधर मर्जी रहे। पैसे तो सारी उम्र बंदा कमाएगा, हाँ, पहले डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए आपको। मे बी 1 साल जाया होता है या 2 साल जाया होते हैं, बजाय कि आपके 10 साल जाया हो जाएं, उससे बेहतर है कि आप पहले वाले 2 साल या 1 साल जाया कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक और अच्छी और जो है वो बड़ी मजे की वीडियो में। हमें दें इजाजत, इंशाल्लाह ओके, आपने अल्लाह कमेंट हाफिज़। में बता दें तो नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। तो बाकी ये सिलसिला पुर्तगाल का चलते रहेगा और स्टडी वीज़े के हवाले से वो नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो हम बताएंगे स्टडी, ये नहीं कि स्टडी जो है लोग वहाँ पे करने आए, जो यूरोप में इलीगल रह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन ओके करेंगे। जी, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज। बाय।